बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अम्मारा फूड एफ में आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही डिलीशियस डिश जो आपने रेस्टोरेंट्स में खाई तो होगी, लेकिन आपको उसके इंग्रेडिएंट्स का नहीं पता होगा कि आखिर ये बनाई कैसे जाती है। तो हम आपके लिए लाए हैं चिकन पोटैटो स्पड बनाने का तरीका। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये इंतहाई डिलीशियस और हेल्दी डिश है। इसमें चिकन भी होगा और योगर्ट सॉस भी होगी, आलू होंगे और चीज़ भी डाली जाएगी। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि हम किस तरह से ये सारी चीज़ें तैयार करते हैं और किस तरह से चिकन पोटैटो स्पड तैयार होता है। तो सबसे पहले हमने ये मीडियम साइज़ का एक आलू ले लिया है, उसको अच्छे से धो लेना है और छील लेना है। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसको जिस तरह से मैं स्लाइसेस में काट रही हूँ उस तरह से काट के बॉयल कर लें, या आप वैसे ही पूरे का पूरा आलू भी कर सकते हैं या छोटे-छोटे वो पीस कट करके तो इसको बॉयल कर सकते हैं। हमारा मकसद इसको अच्छे से बॉयल करना है क्योंकि हमने इसको बाद में मैश भी करना है। मैं इसको बारीक स्लाइसेस में इसलिए काट के बॉईल कर रही हूँ कि ज़रा जल्दी बॉईल हो जाएगा, और चूँकि मैंने फ़ोर्क के साथ इसको मैश करना है तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप मैशर के साथ मैश करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप पूरे का पूरा आलू जो है वो बॉईल कर लें और मैशर के साथ ईज़िली उसको मैश कर लीजिएगा। तो ले देखिए मैं आपके सामने स्लाइसेस काट रही हूँ। अगर आप भी इसको जल्दी बॉईल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा अब आपके पास आलू नहीं है, आपने सिर्फ़ एक आलू की ही बनानी है, तो आप आराम से फ़ोर्क के साथ इसको बाद में मैश कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से, जिस तरह से मैं काट रही हूँ, इस तरह से काट लेंगे तो जब तक मैं आलू काट के बॉइलिंग के प्रोसीजर की तरफ जाती हूँ, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इतना डिलीशियस चिकन पोटैटो स्पड बनाकर इंजॉय कर सकें। क्योंकि रेस्टोरेंट्स में जो मिलता है हमें उसके इंग्रेडिएंट्स का तो नहीं पता चलता। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी बताऊंगी और टिप्स भी बताऊंगी कि किस तरह से ये बना रहे हैं। तो ये हमारे आलू जो है वो कट चुके हुए हैं। पानी मैंने इतना रखा है कि जिसके अंदर ईज़िली आलू जो है वो डिप हो जाएँ ताकि अच्छे से बॉयल हो जाएँ। उसके बाद हमने इनको 8 से 10 मिनट पका लेना है, यानी कि बॉयल कर लेना है, और 10 मिनट में ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे से बॉयल हो जाएँगे। आपने उस मामले में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो इस दौरान आपने इसको ढक के बस अपना कोई भी काम 10 मिनट के लिए कर लेना है। तो लें जी, 10 मिनट हो चुके हुए हैं। अब हम अपने जो बॉइल्ड पोटैटो हैं उनको निकालेंगे, किसी भी प्लेट में निकालें, किसी भी बर्तन में निकालें। हमने उसके बाद उसको फ़ोर्क के साथ या किसी भी मैशर के साथ जो है वो इस तरह से मैश कर लेना है। सारे पोटैटो को अच्छी तरह से मैश कर लें। उसके बाद हमने 2 चम्मच जो है इसके अंदर दूध डाल देना है। वो इसकी जो विस्कोसिटी है उसको थोड़ा-सा पतला करने के लिए मैं कर रही हूँ, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है। तो ये हमने नमक डाला है इसके अंदर, 1/3 टीस्पून नमक है ये। आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि एक आलू है सिर्फ़। और मैं हमेशा अपनी डिशेज़ में ये कहती हूँ कि नमक और मिर्च आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं, यानी कि अपनी मर्ज़ी के जितना डालना चाहते हैं। 1/3 टीस्पून यानी कि 1 चाय के चम्मच का तीसरा हिस्सा ही हमने इसके अंदर काली मिर्च डाली है, और 1 चम्मच जो है चीज़ क्रश की हुई डाल दी है, क्योंकि हमारे जो आलू हैं वो हमने मैश किए हुए हैं तो इसके अंदर क्रश की हुई चीज़ ही हम डालेंगे। और इसको, ये सारी चीज़ें जो हमने इसके अंदर डाली हैं आलू के अंदर, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हम एक साइड पे एक बाउल लेंगे, वो पोटैटो जो हमने मैश किए हैं वो अलग से रख लेंगे, और इस बाउल के अंदर हमने चिकन लेना है। ये मैंने एक चिकन ब्रेस्ट का जो पूरा पीस होता है ना उसमें से चौथा हिस्सा लिया है। इतना ही हमारे लिए काफ़ी है क्योंकि हम सिर्फ एक आलू का बना रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने ये पाउडर डाला है, खुश्क धनिया और ज़ीरा का पाउडर है ये भी 1/4 टीस्पून है, और चिकन टिक्का मसाला है वो भी 1/4 टीस्पून है। साथ ही मैं तीनों सॉसेस जो हैं वो भी 1/3 टीस्पून यानी कि 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा जो है वो तीनों सॉसेस डाल दूँगी, चिली सॉस, माया सॉस और विनेगर। तो ये साथ में हमारा जो है 1 चम्मच दही भी डाल दिया गया है, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। असल में ये हमारा एक मैरिनेशन का तरीका है जिससे जो हमारा चिकन है वो बहुत ही टेंडर्ड होगा। अब हम इसी चिकन को पकाने की तैयारी करते हैं। हमने सिर्फ 1 चम्मच ही घी या ऑयल लेना है, क्योंकि हमारा चिकन और पोटैटो जो है वो आपको क्वांटिटी पता है, हमने बहुत थोड़ी बनाई है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसी हिसाब से आप चीज़ों को डबल कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा मैरिनेटेड चिकन था ये हमने इस ऑयल के अंदर कुक करना है। तकरीबन हमने इसको 10 मिनट तक कुक करना है, लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो ये देखें 10 मिनट के बाद माशाल्लाह हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है, और ये अंदर तक पक भी चुका हुआ है। 9 से 10 मिनट हमें लगे हैं तकरीबन।
बल्कि इससे भी जल्दी ही पक चुका हुआ है। लेकिन मज़ीद हम इसका पानी जो है ना वो अपनी तसल्ली के लिए मुकम्मल खुश्क कर लेंगे, क्योंकि हमने जब इसको चिकन पोटैटो स्पड के अंदर लगाना है ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आए और ये पानी ना छोड़े। तो नेक्स्ट हम अपना जो है वो सॉस तैयार कर लेते हैं। सॉस के लिए हमने सबसे पहले मायोनीज़ लेनी है। ये 1.5 चम्मच जो है वो मायोनीज़ हमने ली है, ये जो आम खाने का चम्मच होता है ना वो वाली। और साथ ही हम इसके अंदर 2 चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड कर लें, या फिर आप बाज़ार वाली क्रीम ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है, आप कोई सी भी क्रीम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हमने कुछ स्पाइसेस भी डालने हैं। तो ये हमने ओरिगैनो डाला है, ये सिर्फ़ 1 चुटकी डालना है, क्योंकि इसकी एक अच्छी सी स्मेल होती है, तो ये 1 चुटकी ही काफ़ी है। तो नमक हमने डालना है, वो भी हमने 1 चुटकी ही डालना है, इतना ही इनफ़ है। लेकिन अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं। ये काली मिर्च है, ये 2 चुटकियाँ डालनी है हमने। और फिर वही बात कि आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तेज़ पसंद है। तो इसको किसी भी एग बीटर के साथ या चम्मच के साथ या कांटे के साथ आप इस तरह से मिक्स कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। बस आप थोड़ी ही देर मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा जो सॉस है वो बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है। और अब हम इसको जो है ना वो लास्ट प्रोसीजर में एंटर होने वाले हैं। तो एक बाउल लेंगे जिसको हम ओवन में रख सकते हों, ये आपने ख़्याल करना है। अगर आप ओवन में रख के बनाना चाहते हैं तो आपने इस तरह का कोई भी शीशे का बाउल लेना है जो ओवन में रखने के काम आता हो। और अगर आप इसको किसी पतीले में बनाना चाहते हैं तो आपने सिल्वर स्टील का कोई भी बर्तन ले लेना है। तो इसमें सबसे पहले हमने जो मायोनीज़ तैयार की थी, मायोनीज़ के साथ सॉस, मायो सॉस हम उसको कहते हैं, वो सबसे नीचे हमने एक लेयर लगाई है। उसके ऊपर हमने अपने जो आलू मैश करके तैयार किए हुए हैं उनकी लेयर लगा देनी है। ये देखें, बड़े जेंटली आपने इसको हर तरफ से जो है ना ट्राई करना है कि बिल्कुल इक्वल लगाया जाए। उसके ऊपर ये आपने ऑलिव्स लगा देने हैं। ऑलिव्स इसके अंदर बहुत अच्छी लुक भी देते हैं और टेस्ट भी देते हैं। और फिर जो हमने अपना चिकन पका के साइड पे रखा था, वो चिकन की हम एक लेयर यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे टोटली आपकी मर्ज़ी है, आप चिकन बहुत ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा बना लीजिएगा, अगर आप कम पसंद करते हैं तो कम लगा लीजिएगा। ये मैंने दरमियाना सा लगाया है। तो ये जो सॉस हमने बनाई है मायो सॉस, इसकी एक और लेयर हम इसके ऊपर लगा देंगे। एक लेयर इसके नीचे लगाई है सबसे, तो ये चिकन के ऊपर एक दोबारा से लेयर लगाएँगे। और उसके ऊपर एक दफ़ा फिर से हम अपने आलू जो हमने मैश करके तैयार किए थे ना, उनकी एक दफ़ा फिर से लेयर लगा देंगे। ये आप देखें किस तरह से मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसको इक्वली सारी साइड पे जो है वो स्प्रेड कर दिया है। मैं आपको साथ बता देती हूँ कि किस तरह से अगर आप इसको पतीले में, बड़े पतीले में या तसले वगैरह में चूल्हे के ऊपर बनाना चाहते हैं, तो आपने सिल्वर या स्टील के बर्तन में जिस तरह ये मैं लेयर्स चीज़ों की लगा रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से मुकम्मल तैयार कर लेना है। और उसके बाद आपने प्री हीट करना है 10 मिनट के लिए उस तसले या उस पतीले को। तो उसके बाद उसके अंदर आपने इसको रख के नीचे आपने कोई बर्तन रख लेना है, या कोई ईंट रख लेनी है, या कोई इस तरह की चीज़ रखनी है कि जो इसके सरफेस के नीचे तक ना लगे, मतलब इसका पैंदा आपके देगची के पैंदे को ना लगे, वरना वो फ़ौरन नीचे से जला देगा। आपने उसके अंदर कोई कोली रख लेनी है, उसके ऊपर बर्तन को रख देना है, ठीक है? तो उसको ढक देना है और नीचे से जो आग है वो तकरीबन आधे मिनट के लिए जलानी है, उसके बाद बंद कर देनी है। इंशाल्लाह आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो ये देखें, मायो सॉस लगाने के बाद हमने चिकन की दोबारा से लेयर लगा दी थी और उसके ऊपर एक चीज़ की लेयर लगा दी है, क्योंकि मैंने बताया था ये बहुत ही हेल्दी होगा। आप अपने लिए भी तैयार कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी ये तैयार करके दे सकते हैं। और उसके ऊपर जो है वो हम ऑलिव्स दोबारा से लगा रहे हैं। ये आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, मैं बहुत कम क्वांटिटी में बड़े जो अच्छे तरीके से उनको सजा के लगा रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपको ऑलिव्स बहुत अच्छे लगते हैं तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। ये हमने ग्रीन अनियन यानी कि हरी प्याज़, जो कच्ची प्याज़ होती है वो काट के थोड़ी-सी छिड़की है। और ये छल्ली के दाने, ये बॉयल दाने आपने लेने हैं, कच्चे बिल्कुल नहीं डालने, वो हरगिज़ नहीं पकेंगे। तो उसके ऊपर जो है मशरूम लगाए हैं। मशरूम टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगाना चाहते तो कोई मसला नहीं। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ओवन में रखेंगे ताकि इसके अंदर जो हमने चीज़ लगाई है ना पोटैटो के अंदर भी और ऊपर वाली लेयर भी, वो बिल्कुल पक जाए। तो ये हमारा चिकन पोटैटो स्पड बिल्कुल तैयार है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।